हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 10th क्लास का साइंस का पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस लेसन के आज सेकंड लेक्चर पे हैं और हमारा आज का टॉपिक रहेगा केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो क्या होती हैं और हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि केमिकल रिएक्शन में एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है ना। लेकिन कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो आप उसको पहचानें कैसे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो हमारे पास बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं और कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, प्रेडिक्शन जिसको हम कहते हैं। अगर वो आपको नज़र आ रहे हैं एक या एक से अधिक, तो आप कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो चलिए समझते हैं इनको। अब देखिए इसमें स्क्रीन पे देखिए आप, केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आप निम्नलिखित जो हम अभी बात करेंगे उन ऑब्जर्वेशंस या प्रेक्षण के आधार पर आप उनको पहचान सकते हैं। पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस। ये देख सकते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यानी कि अगर किसी अभिक्रिया के दौरान कोई गैस उत्सर्जित हो रही है तो आप ये मान सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन जो है वो हो रहा है। जैसे कि आप इसमें ये देखिए, आप इसको जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें आप देख सकते हैं कि जब एक रिएक्शन हुआ है तो गैस आपको इवॉल्व होती दिखा नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है। सेकेंड है चेंज इन टेम्परेचर, तो तापमान में परिवर्तन। तो कई बार आप देखेंगे कि हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं परख नलियों में, मान लीजिए मैंने सल्फ्रिक एसिड लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया है, तो आप थोड़ी बहुत महसूस करेंगे कि वो परख नली या टेस्ट ट्यूब जो वो गर्म हो जाती है। तो गर्म क्यों हुई है? क्योंकि उसमें तापमान में परिवर्तन हो गया है, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो ये भी टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना भी एक इंडिकेशन है कि भाई केमिकल रिएक्शन हुई है। तीसरा हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट स्टूडेंट्स हम किसी अनडिजॉल्व्ड मास को कहते हैं। जब हम दो चीज़ों को आपस में मिलाएं, दो रिएक्टेंट्स या दो अभिकारक जब आपस में मिलाए जाते हैं तो कई बार एक ऐसा पदार्थ बन जाता है जो उस सॉल्यूशन के अंदर घुलनशील नहीं होता और वो बाहर ही जो है अवक्षेप के रूप में या प्रेसिपिटेट के रूप में हमें नज़र आता है। तो ये प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। तो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन जो है वो भी एक इंडिकेशन है कि भाई केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा हमारे पास चेंज इन कलर। तो चेंज इन कलर भी है स्टूडेंट्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक रिएक्शन हमारे पास है। अब यहाँ पे आप देखेंगे पहली रिएक्शन सिंपल था, इन दोनों को मिलाया गया तो एक ब्लू कलर का सोल्यूशन जो है वो बन गया है। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये येलो कलर का सब्सटेंस जो है यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन हो रही है। तो ये भी हमारे पास क्या है, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कलर का चेंज यानी कि रंग में परिवर्तन जो है वो भी एक इंडिकेशन है कि भाई जो केमिकल रिएक्शन हुआ है। फिर चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब है कि उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे लास्ट वाले इस केस में देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे हमने एक वायर ले रखी है और ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन मिलने के दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो हमें एक नया सब्सटेंस मिल गया जो कि लिक्विड फॉर्म में है। तो यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड चीज़ बन गई है, यानी कि फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। इसलिए हमारे पास ये रिएक्शन कैसा है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक था आज का। हमने जाना कि भाई अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम पहचानेंगे कैसे। तो पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, कुछ प्रेक्षण होते हैं। इसमें कुछ प्रेक्षण अगर देखने को मिल रहे हैं आपको किसी भी अभिक्रिया के दौरान, तो आप कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन हुआ है। कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस है, किसी गैस का उत्सर्जन, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि तापमान में परिवर्तन, पहले के मुकाबले कुछ चीज़ ठंडी हो गई है, गर्म हो गई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, एक अघुलनशील पदार्थ जो बन जाएगा रिएक्शन के दौरान, जो बाहर आपको नज़र आएगा, उसको प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। या फिर चेंज इन कलर, या फिर उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। या फिर चेंज इन स्टेट यानी कि उसकी भौतिक अवस्था में जो है परिवर्तन हो जाएगा। तो ये परिवर्तन अगर आपको देखने को मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं गैस की इवोल्यूशन है, इसमें भी गैस की इवोल्यूशन हो रही है। यहाँ पे रंग में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है, कलर भी चेंज हो रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं इसको समझने के लिए कि रिएक्शन हुआ है। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।